अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। दिस इज़ हमज़ा हुसैन राना और आप देख रहे हैं जी मेरा यूट्यूब चैनल। जी तो आज हम बात करेंगे एनसीए के अंडर ग्रेजुएट एडमिशन्स के बारे में। जी हाँ, तो बहुत सारे क्वेश्चन जो थे वो कमेंट्स में आ रहे थे कि सर एनसीए के बारे में एक वीडियो बनाएं, उसकी जो पॉलिसीज़ हैं, उसका जो प्रोसीजर है उसके बारे में बताएं। एनसीए जो है वो आपको पता है नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन जो है ये बहुत ही एक फेमस इंस्टीट्यूट है पाकिस्तान का। आर्ट्स और इसी तरह से कल्चरल जो स्टडीज़ हैं उनके लिहाज से इसकी एक ख़ास ही पहचान है। एनसीए के दो कैंपसेस हैं, एक लाहौर में कैंपस है और एक रावलपिंडी के अंदर कैंपस है। एनसीए जो है वो शुरू से ही तमाम जो लोग जो फ़िल्म एंड टीवी में आना चाहते हैं, जो आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, उनका हब रहा है। और यहाँ से जो है आर्ट और कल्चर जो है वो उससे जो है वो लोग तालीम हासिल करके आगे मुख्तलिफ़ जो है वो काम कर रहे हैं, जगहों पर काम कर रहे हैं, डायरेक्टर्स हैं और डिफरेंट तरह की उनकी मसरूफियात हैं। यानी जो है वो आप देखें तो इसकी एक ख़ास हैसियत है, एनसीए की एक ख़ास जो है वो हैसियत है। और जो बच्चा आर्ट में जो है वो आना चाहता है, एडमिशन लेना चाहता है, उसका एक ख्वाब होता है कि वो एनसीए के अंदर एडमिशन हो, क्योंकि एनसीए जो है वो आर्ट का हब है। तो यहाँ पर हम आज बात करेंगे अंडर ग्रेजुएट एडमिशन्स के बारे में। जी तो सबसे पहले आपको ये बात मैं बताता चलूँ कि एनसीए के एडमिशन के लिए सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट वो आपके 45% मार्क्स हैं। अगर आपके 45% मार्क्स हैं तो फिर आप इसमें एडमिशन लेने के लिए जो है वो एलिजिबल हैं। उसके बाद आपको जो है वो चूज़ करना है कि आपने किस में जाना है, किस प्रोग्राम में जाना है। आप म्यूज़िकोलॉजी में जाना चाहते हैं, आर्ट एंड कल्चर में जाना चाहते हैं, आप जो है सॉरी कल्चर स्टडी, आर्ट एंड कल्चर नहीं, कल्चर स्टडी में जाना चाहते हैं, फ़िल्म एंड टीवी में जाना चाहते हैं, आर्किटेक्चर में जाना चाहते हैं और इसी तरह से डिफरेंट जो शोबे हैं। सबसे पहले तो आपने उनमें से जो है वो चूज़ करना है कि आप किस में जाना चाहेंगे। फिर उसके बाद जो है वो आपको अप्लाई करना है और अप्लाई करने के लिए अभी तक जो है वो एडमिशन की जो है वो ऐलान है अभी तक नहीं हुआ। अभी एमफिल के एडमिशन चल रहे हैं और अभी एनसीए ने अंडर ग्रेजुएट एडमिशन का ऐलान नहीं किया। एनसीए के दो कैंपसेस हैं, लाहौर रावलपिंडी। आप दोनों में जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास जो है वो डेफिनेटली आपका सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट जो है वो आपके पास होना चाहिए। हायर सेकेंडरी इंटरमीडिएट या इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, मैट्रिक की संद और इसी तरह से अगर आपके पास इंटर का रिज़ल्ट कार्ड है या फिर जो है वो होप सर्टिफिकेट के ज़रिए आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके अलावा आपको डोमिसाइल चाहिए। अगर आप फ़ॉरेन हैं तो आपको पासपोर्ट चाहिए, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड या जुवेनाइल कार्ड आपके पास होना चाहिए। 5 अटेस्टेड पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स होनी चाहिए। अटेस्टेड से मुराद जो है वो ये होता है कि आपने उनको किसी भी 16 ग्रेड का जो गवर्नमेंट ऑफिसर है, किसी भी जो है वो महकमे में काम करता है पर्सन, आप उससे जो है उसे वेरीफाई करवाएंगे। इसके अलावा बैंक ड्राफ्ट अगर आप सेल्फ़ जो है वो पर अप्लाई कर रहे हैं या जो है वो हमारे पास कुछ और चीज़ों में ये चाहिए होता है। एफिडेविट ऑफ फादर गार्डियन, जो आपका फादर है, एक गार्डियन जिसने आपको सपोर्ट करना है इनकम के लिए, उसका एफिडेविट यानी जिसको हम अपनी ज़ुबान में एक स्टाम भी कहते हैं, स्टाम पेपर भी कहते हैं, तो वो आपको चाहिए होगा। अब उसमें जो है वो बात करें तो एनसीए में आने के लिए आपको सबसे पहले तो है वो इनके जो टेस्ट है उसको पास करना पड़ेगा। मैं आपको ये क्लियर बता देता हूँ कि एनसीए में तमाम जो आपके प्रोग्राम्स हैं उनमें एडमिशन के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो होता है। ये एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो तमाम डिपार्टमेंट्स के लिए है, मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। और ये एप्टीट्यूड जो टेस्ट है जो पास करता है वही आगे जो है वो उसको डिफरेंट फिर नेक्स्ट टेस्ट में से गुजारा जाता है। एप्टीट्यूड जो टेस्ट है उसमें जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होते हैं, आपके प्रीवियस जो स्टडीज़ हैं उनसे रिलेटेड इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता। आप आर्ट्स, आप इंजीनियरिंग के हैं, मेडिकल के हैं, ये मैटर नहीं करता। आपकी का आर्ट के साथ लगाव क्या है। आपको आर्ट से रिलेटेड जो डिफरेंट पेंटर्स हैं, फिल्म मेकर्स हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं, इनके रिलेटेड जो है वो आपको या राइटर्स हैं, इनके मतलब आपको क्वेश्चंस आते हैं और जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है वो आपको पूछे जाते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट करने के बाद
पास करने के बाद ड्राइंग टेस्ट एक और टेस्ट होता है। ये मैं आपको क्लियरली बता देना चाहता हूँ कि जो ड्राइंग टेस्ट है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है, यानी इसमें हमारे पास म्यूज़िकोलॉजी, कल्चर स्टडीज़, फ़िल्म एंड टेलीविज़न, अगर आप इसमें आना चाहते हैं तो इसके लिए ड्राइंग टेस्ट नहीं होगा, मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। बाकी तमाम जो है वो दूसरे शोबों के लिए आपको जो है वो ड्राइंग टेस्ट देना पड़ता है। तो ड्राइंग टेस्ट जो है वो बाकी डिपार्टमेंट्स के लिए लाजमन होता है। ये जो फ़िल्म एंड टीवी है और म्यूज़िकोलॉजी, कल्चर स्टडीज़, इनके लिए ड्राइंग टेस्ट जो है वो ज़रूरी नहीं है, तो आपको इसके लिए प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए जब आप किसी प्रोग्राम को चूज़ करें तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन मुकम्मल ले लें कि उसमें कौन कौन सा टेस्ट रिक्वायर है, कौन कौन सा नहीं है। जैसे फ़िल्म एंड टीवी जो है उसके लिए ड्राइंग टेस्ट के बाद एक और डिपार्टमेंटल टेस्ट होता है, सॉरी ड्राइंग टेस्ट नहीं होता, एप्टीट्यूड टेस्ट के बाद एक डिपार्टमेंटल टेस्ट होता है और उसके बाद जो है वो स्टोरी बोर्ड बनाने के लिए जो है वो एग्ज़ाम लिया जाता है। सो ये जो है वो आपकी एडमिशन से रिलेटेड है। हर डिपार्टमेंट का नेक्स्ट जो है आपने एप्टीट्यूड टेस्ट सब बच्चों ने देना है जिन्होंने किसी भी डिपार्टमेंट में आना है, लेकिन ड्राइंग टेस्ट जो है वो इन 3 डिपार्टमेंट म्यूज़िकोलॉजी, कल्चर स्टडीज़ और फिल्म एंड टीवी वालों ने नहीं देना और बाकियों ने देना है। इसी तरह से जो बच्चे आर्किटेक्चर में जाना चाहते हैं उन्होंने जो है वो इसके साथ साथ जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है उसके साथ साथ मैथमेटिक्स का एक अलहदा से जो है वो टेस्ट होता है वो पास करना होता है। तो ये टेस्ट जो हैं वो हमारे पास आपको देना ज़रूरी होंगे। उसके बाद अगर हम बात करें कुछ और चीज़ों के बारे में, तो अभी तक तो इसके एडमिशन्स ओपन नहीं हुए। जब एडमिशन ओपन हो जाएंगे तो जो है वो आप प्रॉस्पेक्टस लेंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेंगे और वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो आप जमा करवाएंगे। जो प्रॉस्पेक्टस की फ़ी है लास्ट ईयर की वो 2100 रुपये थी और अगर आप घर बैठे मंगवाना चाहते हैं तो वो आप जो है वो इसमें तकरीबन 200 का इजाफ़ा होगा, 2300 रुपये में वो मंगवा सकते हैं। फिर उसके अलावा जो है वो अगर हम बात करें तो जो है बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में, ख़ुसूसन जो अंडर ग्रेजुएट के बच्चे हैं और उनका जो है वो फ़ीस स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर आपको जो है वो डिफरेंट इसमें गाइडलाइंस मिल जाती हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास बच्चे आना चाहते हैं इसमें, उसमें ये एक पूरा टाइम टेबल, एक पूरा जो है वो फ़ी टेबल जो है ये यहाँ पर हमारे सामने मौजूद है जी। तो बच्चे जो सेल्फ़ सपोर्ट पे आना चाहते हैं उनके लिए जो ग्रैंड टोटल है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन वो होगा, यानी पहली जो आपकी जो पहली फ़ी जाएगी वो 1,38,120 है और जो ओपन मेरिट पर आ रहे हैं उनके लिए 1,53,720 जो है वो हमारे पास होगा। इसके अलावा जो सेल्फ सपोर्ट के बच्चे हैं उन्होंने जो है वो अगर वो आना चाहते हैं लाइक अगर वो आर्ट एंड डिज़ाइन या म्यूज़िकोलॉजी में आना चाहते हैं तो उन्हें पहले से ही सेल्फ़ फाइनेंस या सपोर्ट में होता है कि आप पहले से ही फ़ी जमा करवा देते हो, ये उस रजिस्ट्रेशन फ़ी के अलावा है और ये फ़ी जो है वो हमारे पास 5,79,000 होती है जो कि एडमिशन से लेने से पहले जमा करवाई जाती है। और इसी तरह से अगर आप जो है वो आना चाहते हैं आर्किटेक्चर, फिल्म एंड टीवी में तो फिर उसके लिए जो है आपको सेल्फ़ फाइनेंस और सेल्फ सपोर्ट के लिए 7,30,000 जो है वो सबमिट करवाना पड़ता है। फिर उसके अलावा कुछ और चार्जेस होते हैं जो कि उनके डिपार्टमेंटल वाइज होते हैं जो कि आपको बाद में जो है वो गाइड कर दिया जाता है। अब इसके अलावा अगर हम देखें तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो तमाम सेमेस्टर्स में इंक्लूडेड हैं, यानी हर दफ़ा आपको ये जो टेबल है इसमें आपको ये अदा करना पड़ेंगी। लेकिन जो है फ़र्स्ट टाइम के बाद आपकी जो ये जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एडमिशन फ़ीस में से निकल जाएगी, लाइब्रेरी सिक्योरिटी निकल जाएगी और कॉलेज सिक्योरिटी निकल जाएगी, रजिस्ट्रेशन फ़ी निकल जाएगी। ये सभी चीज़ें जो हैं वो डिडक्ट हो जाएंगी और फिर आपका पैकेज बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से पहली दफ़ा आपने जो है वो ये जहाँ जो मैंने बताया था ये आपने अमाउंट पे करनी है 1,53,000 जो बच्चे ओपन पे आ रहे हैं और 1,38,000 जो बच्चे सेल्फ फाइनेंस पे आ रहे हैं और बाद में जो है वो वाली फ़ी उसमें से निकल जाएगी जो मैंने ऊपर मेंशन की है। इसके अलावा जो है जब आप टेस्ट पास कर लेते हो तो और बहुत ही अहम जो फ़ेज़ होती है वो आपका इंटरव्यू होता है।
इंटरव्यू के अंदर जो है वो आपको डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो आपकी अपनी पर्सनैलिटी के मुतल्लिक़ हो सकते हैं, आपके नॉलेज को चेक करने के लिए हो सकते हैं। तो इस तरह से जो है वो आप NCA में जगह बना पाते हैं। बाकी जिस तरह से इसके एडमिशन को जो है वो ओपन किया जाएगा, वैसे दोबारा से जो है वो एक डिटेल में वीडियो इसके बारे में फिर भी बना दूंगा अगर आपके कोई क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें बच्चों की जो है वो नहीं, उनमें जो है वो अवेयरनेस होती। तो अगर कोई क्वेश्चन है कि आप जो है वो कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं कि इनकी प्रिपरेशन कहाँ से करें और ये स्टोरी बोर्ड एग्ज़ाम क्या होता है, ये सारी चीज़ें अगर आपको जानना है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कमेंट में जो है वो ज़रूर लिखिएगा, इंशाल्लाह ताला इस पर भी मैं एक वीडियो जो है वो बना दूंगा और अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको हर तरह से जितने भी आपके क्वेश्चन हैं उनको जो है वो आंसर कर सकूं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई है और जो है वो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। अगर नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें इस वीडियो को, और मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।